देखा गया है कि उनमें विभिन्न प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियाँ होती है जो कि समाज के लिए अकल्याणकारी हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना या अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, चोरी करना और बहुत सारे असामाजिक कार्यों में लोग संलिप्त पाए गए हैं। कारण ये हो सकता है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके खुद के माता पिता नहीं हैं और जिन लोगों ने उनको छोड़ा है रास्तों में, तो उन लोग ऐसे लोगों को फिर फॉलो करने लग जाते हैं। जो असामाजिक प्रवृत्ति वाले बड़े लोग होते हैं उन लोग इन बच्चों का मिसयूज करते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक स्वीकृति चाहिए होती है, एक्सेप्टेंस। और ये जो असामाजिक प्रवृत्ति वाले बड़े लोग होते हैं वो एक्सेप्टेंस देते हैं, इन लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि उनके जैसे माता पिता या कोई भी आइडियल पर्सन, आदर्श जिसको हम लोग बोलते हैं समाज में, अगर उनके साथ संपर्क नहीं हुआ या इन लोग उनके साथ अपना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर क्या हो जाता है, इनमें अवसाद पैदा हो जाता है, डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो ये समाज का और जो भी स्वास्थ्य विभाग है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि उन लोगों का वो ध्यान रखे, क्योंकि यही बच्चे जब बड़ा होकर समाज में शामिल होंगे तो समाज उसको नकारेगा और वो समाज की प्रवृत्तियों के विरुद्ध जाएंगे, तो फिर समाज की हानि हो। नशा करने वाले बच्चे में किस स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। जैसे कुपोषण एक गंभीर बीमारी है। जब बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसको उसके शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वह तरह तरह के इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। पीलिया या जिसको लिवर कैंसर की बीमारी हो जाती है, टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, इस तरह की गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चों को अगर हम पहले से पहचान कर लें या उनके बारे में हमें जानकारी मिले तो बिल्कुल ही उनको नशा करने से बचाया जा सकता है। उनको समझाया जा सकता है कि नशे के क्या दुष्प्रभाव होते हैं और नशे के दुष्प्रभाव के क्या क्या बीमारियां होते हैं, उससे उनको बचाया। संरक्षण योजना है। ये योजना पूरे देश में 2 साल से लागू है ना। इस योजना में ये हर जिले में कमेटी बननी है, एक प्रदेश में कमेटी बनी है, समेकित बाल संरक्षण समिति राज्य की, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी लागू है। और इस योजना के तहत ही ऐसे बच्चों के बारे में विचार करना है सरकार कि इन बच्चों के लिए क्या शेल्टर हाउस खोल सकती है। शेल्टर हाउस मतलब बच्चे जहाँ कुछ दिन रुके
अगर वो घर से उनका मन नहीं लग रहा है या वो भीख मांग रहे हैं तो उनको वहाँ कुछ दिन रखा जाए, फिर उनको समझाया जाए, उनको अच्छा वातावरण दिया जाए। ऐसे बच्चों के लिए वो शेल्टर हाउस खोलना है। हर जिले में बाल कल्याण समिति होती है। ये बाल कल्याण समिति जो है वो एक कानूनी समिति है। जैसे कोई बच्चा आपको भटकता हुआ मिला तो सबसे पहले इस कमेटी के पास पेश होगा, फिर वो कमेटी तय करेगी कि इसको बाल गृह में भेजना है, इसका इलाज कराना है, कि इसको और कहीं भेजना है, किसके माता पिता को सौंपना है। तो ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल गृह में भेजा जा सकता है। या विकृत है, बल्कि ये कुपोषण का शिकार भी हैं। ऐसे में हम स्वस्थ समाज की कैसे कल्पना कर सकते हैं? आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि इन बच्चों को आज से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।